दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग थिंग के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं और इन सब का हिंदी मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो सभी मतलब इनका वन बाय वन करके हम यूज देखते हैं, आपका टाइम न वेस्ट करते हुए। यहां देखिए बाबू, एक्चुअली क्या है कि एवरी अलग है, थिंग अलग है, लेकिन दोनों को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बन गया। यानी मेरा मतलब यह है कि एक प्रोनाउन बन गया। चाहे समथिंग ले लो, एनीथिंग, चाहे नथिंग। इस तरह के वर्ड क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, तो यू हैव टू टेल, आपको बता देना है कि दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इनका प्रयोग देखिए क्या बोलते हैं कि इन सब का प्रयोग निर्जीव वस्तु, चाहे कार्य या विचार या बात के लिए होता है। इसके पहले वाले वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया, एवरीबॉडी चाहे एवरीवन से रिलेटेड, उन सब प्रोनाउन का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, केवल केवल वस्तु, चाहे कोई कार्य, चाहे विचार या बात के लिए करते हैं। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जिस तरीके से मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरीबॉडी चाहे एवरीवन, उन सब का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के पहले करते हैं, ठीक इसका भी प्रयोग सिंगुलर वर्ब के पहले करते हैं। ठीक, लेकिन अंतर यह है कि इनका प्रयोग इनके लिए, किसी वस्तु के लिए, चाहे कार्य के लिए, चाहे विचार के लिए, चाहे बात के लिए करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग, जिसका मीन्स होगा सब कुछ या हर चीज, यानी सबके लिए बोलता है ये, ऑल थिंग। ठीक, एवरीथिंग का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के पहले, जो अभी बताया हूं, यानी जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ के लिए आप या तो एवरीथिंग बोलो या तो ऑल थिंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, है के लिए इज, चल रहा है गोइंग, ठीक के लिए वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो सब कुछ के लिए एवरीथिंग बदल गया। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। बदल गया, यहां पर तब है लिखना पड़ेगा क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग बदल गया है, तो एवरीथिंग बदल गया है, गई है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज बदल गया है, तो हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, तो चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह यानी सी जानती है, नोस तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। सब कुछ के लिखेंगे एवरीथिंग, बारे में के लिए अबाउट, और तुम्हारे के लिए यू। सी नोज एवरीथिंग अबाउट यू, यानी जो ये प्रोनाउन है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर वर्ब के बाद प्रयोग हुआ तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां शुरू में प्रयोग हुआ और उसके बाद वर्ब लगा तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समथिंग, यानी सम में लगा है थिंग, दोनों मिलकर एक वर्ड का निर्माण किए जिसका नाम पड़ा समथिंग, और पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये नाम इनका दे दिया गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनका मतलब यहां पर होगा कुछ या कोई चीज। एक्चुअल में सम का मतलब होता है कुछ, चाहे कोई भी होता है या थोड़ा भी होता है। अगर आप सम का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, मैं सम पर स्पेशल एक वीडियो बनाया हूं। तो अब इसका प्रयोग कहां करेंगे बाबू? भाई इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है या करते हैं। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव समझ रहे हैं ना, सिंपल सा सेंटेंस, पॉजिटिव सा सेंटेंस। जैसे लिखा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ के लिए समथिंग, है के लिए इज, और गड़बड़ के लिए रॉन्ग।
रॉन्ग मीन्स गलत भी होता है, यानी कुछ गलत है, यानी कुछ गड़बड़ है। तो समथिंग इज रॉन्ग, तो यहां पर सब्जेक्ट का काम किया। उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब यहां देखिए ना, सब्जेक्ट उसे बन रहा है। सी चाहिए यानी वांट्स, खाने के लिए, ठीक है। तो चाहिए भी एक वर्ब है और खाना भी वर्ब है। जब दो वर्ब आपस में आते हैं तो दोनों के बीच में के लिए की मीनिंग टू लगेगा। सी वांट्स टू ईट, कुछ के लिए, देख रहे हैं ना यहां पर समथिंग। अब ये समथिंग ऑब्जेक्ट बन गया, यही समथिंग यहां पर सब्जेक्ट बन रहा था। मुझे कुछ सुनाई दिया, मुझे कुछ सुनाई दिया, मुझे के लिए आए, सुनाई दिया पास्ट एंड डेफिनिट, तो हियर मतलब सुनना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हर्ड, आई हर्ड, कुछ के लिए समथिंग, आई हर्ड समथिंग। अब आगे बढ़ते हैं, नथिंग। अब इसका हिंदी मीन्स यहां पर होगा कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। जैसे इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। भाई इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, केवल नेगेटिव। दूसरी बात यह कि जब हम नथिंग का प्रयोग करेंगे तो उसमें अलग से हमको नॉट या नो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नथिंग में ही नॉट और नो का मीन्स निकल जाएगा। जैसे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी के लिए नथिंग, है के लिए इज, असंभव के लिए इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे की मीनिंग यहां वी लगेगा। मीन्स क्या है कि यहां पर अगर हमारे हैं तो यहां पर तब वी लगाना पड़ेगा, वी, तब आई नहीं रहेगा, गलती से हो गया है। हमारे के लिए वी, पास के लिए है, कुछ भी नहीं, नथिंग। बोलने के लिए मेन वर्ब बोलना है तो उसके बाद के लिए है, तो के लिए मीनिंग टू। अब बोलने के लिए स्पीक, वी हैव नथिंग टू स्पीक, वी हैव नथिंग टू स्पीक। वह 2 दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। अब ये आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है 2 दिनों से। तो वह के लिए ही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, 2 दिनों से, तो से के लिए फॉर, 2 दिनों की बात हो रही है तो 2 days, ही हैड बीन ईटिंग नथिंग फॉर 2 days। तो यहां पर नथिंग का प्रयोग हम नेगेटिव में किया। आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, एनीथिंग, एनी में थिंग लगा, इसका यहां हिंदी मीन्स होगा कुछ, कोई भी चीज या कुछ भी, केवल वस्तुओं के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग या तो नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव या तो कंडीशनल सेंटेंस में होता है। भाई इतना समझ लीजिएगा, हर जगह इसका पॉजिटिव वगैरह में प्रयोग नहीं होता है, होता है लेकिन अभी बताते हैं। देखिए कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एनीथिंग का प्रयोग हम नेगेटिव में तभी करेंगे जब उसमें नोट लगा हो। क्या लगा हो भाई? नोट लगा हो, नोट, नोट जिसमें लगा हो। तो क्या करेंगे, मेरे के लिए आई, पास के लिए डोंट हैव, डोंट हैव मतलब पास नहीं है, तो डोंट हैव, आई डोंट हैव। कुछ भी के लिए एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा में हो गया है, भैया फुल स्टॉप लगाते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आई डोंट हैव एनीथिंग। क्या उसने कुछ कहा? अब ये इंटरोगेटिव कहा जाए सेंटेंस है। क्या उसने कुछ कहा? तो पास्ट एंड डेफिनिट का क्या के लिए डिड, उसने के लिए ही, कहा के लिए से, कुछ के लिए एनीथिंग। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो बोला हूं ना कि इंटरोगेटिव में प्रयोग होगा। डिड ही से एनीथिंग? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। अब ये सेंटेंस कंडीशनल, अगर या कोई सेंटेंस यदि से शुरू होता है, यदि चाहे अगर से शुरू होता है, तो वह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर के लिए इफ, आपको के लिए यू, जरूरत के लिए नीड, किसी भी चीज के लिए एनीथिंग। अगर के लिए इफ, आपको के लिए यू, किसी भी चीज के लिए जरूरत, जरूरत के लिए नीड,
किसी भी चीज की एनीथिंग, तो यहां तो आया ना, तो जो आता है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इसके लिए कॉमा, मुझे फोन कर देना, यानी ऑर्डर दे रहे हैं आप, मतलब उसको बोल रहे हैं, तो कॉल मी, बस कॉल मी। इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी, इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।